नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज छठा दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम एक बार फिर हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन से महत्वपूर्ण कामकाज लिस्टेड हैं। साथ ही दिखाएंगे कि इन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल आज पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी बात होगी। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान और अमरेंद्र गुप्ता संसद की कार्रवाई से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर से बीजेपी के लोकसभा सांसद गोपाल शेट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला से भी हम बात करेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा संसद भवन परिसर चलेंगे। मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आज दूसरे चरण का छठा दिन और हम देख रहे हैं कि ये जो सत्र है विधायी के अलावा जो अहम कामकाज है वो वित्तीय कामकाज होता है और उससे जुड़ा जो आज का एजेंडा है वो भी हम देख रहे हैं अपने आप में अहम है। और सबसे अच्छी बात है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और उसके बाद ये काम पूरा किया जा रहा है। आज किस तरह के आसार? जी प्रीति, सबसे अच्छी बात आपने यही बताई कि जिस तरह से संसद की जो तस्वीर जनता देखना चाहती है वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और कामकाज के लिहाज से बजट के दूसरे चरण का ये जो छठवां दिन है काफ़ी अहम माना जा सकता है। प्रश्नकाल से जुड़े कई सवाल हैं, कई समितियों की रिपोर्ट्स है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कल एक अहम दिन था लोकसभा की कार्रवाई का, जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई मुद्दों पर देश के रोड मैप रखा, देश की सड़क का रोड मैप रखा। उन्होंने कल चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2024 तक जो भारत की सड़कें हैं उसकी जो आधारभूत संरचना है वो अमेरिका के बराबर हो जाएगी। उन्होंने जॉन कैनेडी का कोट करते हुए कहा कि मैं जॉन कैनेडी के एक बात को हमेशा याद रखता हूं कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहां की सड़कें काफी अच्छी हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से नितिन गडकरी ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कोरोना हो या किसी बीमारी से मरने वालों की संख्या हो, सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। 5 लाख अमूमन एवरेज जो है सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग प्रति साल सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और उन्होंने एक एज ग्रुप भी बताया कि 18 से और जो 48 साल की उम्र के लोग हैं, करीब 65% लोग उसमें डेथ होती है। यानी कि टोटल जीडीपी का जो ग्रोथ है, जो जीडीपी का नुकसान है वो 3% के आसपास है। साथ साथ उन्होंने बताया कि पूरे देश में जो सड़क का आधारभूत संरचना है और जो ढांचा है उसके लिए 65,000 करोड़ की परियोजनाएं लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने मेरठ हाईवे का जिक्र करते हुए कहा कि जहां 4 घंटे की दूरी दिल्ली से हम मेरठ तक करते थे वो अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा रही है। इसके अलावा कई परियोजना जो है इस साल के अंत में पूरी होने वाली है, जिसमें दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार और जयपुर 2 घंटे में हम दूरी तय करने वाले हैं। साथ में उन्होंने एक बहुत अहम जानकारी दी जम्मू कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है वहां की जो परियोजना है, जोजिला जो टनल बनाया जा रहा है, 2026 का टारगेट किया गया था और ये बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताया लोकसभा में कि उस उपलब्धि को हम 2024 तक पूरा कर लेंगे। जवाब जो दिया गया है नितिन गडकरी की तरफ से, जाहिर तौर पर तमाम जो पॉइंट्स थे और जो एक तरह से मैं कहूँ सुझाव थे विपक्षी तरफ से, उन पर उन्होंने तमाम बातें सामने रखी हैं। और आज भी और आगे की कार्रवाई में भी यही उम्मीद है कि अच्छा वाद विवाद भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अमरेंद्र, हम आपके पास आएंगे, एक बार रिपोर्टर का रुख करेंगे हम। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ है। अमरेंद्र, आपने तमाम डिटेल में पॉइंट्स भी हमें बताए थे, जिस तरह से नितिन गडकरी ने चर्चा का जब जवाब दिया था अपनी बात सामने रखी थी। अब नागर विमानन मंत्रालय को लेकर भी जितनी चर्चा अब तक हमने देखी है, बहुत सारे पहलू हैं जो इस चर्चा के दौरान सामने आए हैं। प्रीति, देखिए, जो बजट सत्र 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के तहत चर्चा जो स्टार्ट हुई है उसमें सबसे अच्छी बात जो सत्ता पक्ष ने कही कि 2014 के बाद से जिस तरह से इस मंत्रालय में आमचूल परिवर्तन हुए और उड़ान योजना जिसमें एक अहम कड़ी मानी जा सकती है, जिसमें एक आम नागरिक भी हवाई सफर कर सकता है। इसके अलावा जो देश का एक ये जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, जो उड़ान योजना के तहत जो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है,
उसमें कई सारे पॉइंट्स की बात कल महेश शर्मा जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक आम गरीब व्यक्ति जब हवाई जहाज में सफर तय कर रहा है तो ये बड़ी बात है, देश तरक्की की ओर जा रहा है, तो ये एक अहम पहलू माना जा सकता है। इसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से लेके और आपका उड़ीसा और पंजाब तक कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, तो ये एक अच्छी पहल है और आज भी एक पॉजिटिव चर्चा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज जो सूची में है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का भी जो अनुदान की मांग है उस पर भी चर्चा होनी है। तो कुल मिला के जो तस्वीर है जो संसद की वो एक पॉजिटिव है और विरोध सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्हें गतिरोध पैदा करना है, विरोध में विपक्ष जो है एक सकारात्मक भूमिका के तहत अपनी बात रख रहा है। कल रवनीत सिंह जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इसके बजट को बढ़ाना चाहिए, तो अच्छी बात है। बजट पे सरकार ने अच्छा बजट पहले से अलॉट किया हुआ है और अगर इसमें और एक्स्ट्रा अनुदान की मांगों में बजट की बात की जाए विपक्ष की ओर से तो कोई हानि नहीं है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो चर्चा अच्छी हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारा आज एजेंडा है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट कमेटी है एक अहम रोल अदा करती है और एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर देखा जाता है, तो आज कई मंत्रालयों की कमेटी की रिपोर्ट भी हाउस में टेबल होनी है, जिसमें बीजेपी के मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी की जो सरकारी आश्वासन की समिति है उसकी एक रिपोर्ट टेबल होनी है। इसके अलावा पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी साहब की विदेश मंत्रालय से संबंधित जो समिति है उसकी रिपोर्ट को टेबल किया जाना है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट को जयंत सिन्हा जी जो टेबल करने वाले हैं, तो कई सारी कमेटी की रिपोर्ट भी टेबल होनी है। इसके अलावा नियम 377 के तहत भी जो आज कार्यसूची का एक हिस्सा रखा गया है, तो काफी अहम दिन माना जा सकता है और एक पॉजिटिव बहस देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक है अमरिंदर, बने रहिए संसद टीवी के साथ और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।